नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हूं। चूँकि आजमगढ़ में उपचुनाव है तो प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता आजमगढ़ में डेरा जमा लिए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर समाजवादी पार्टी के लोग हों। आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूं और कभी योगी जी के बड़े करीबी हुआ करते थे सुनील सिंह जी, जो कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं के साथ राजनीति यादव जी भी हैं, जो कि पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पे। आजमगढ़ का उपचुनाव किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? एक तरफा है चुनाव। समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जो स्थिति कर दी है, उससे पूरी सभी समाज के लोग मर्माहत हैं और उसका परिणाम आपको आजमगढ़ उपचुनाव में दिखाई देने जा रहा है। पूरी जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। नौजवानों, बेरोजगारों के भविष्य के साथ जो भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, किसानों के भविष्य के साथ जो भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ आजमगढ़ की जनता पूरा मन बना चुकी है। बहुत ज़बरदस्त जनादेश समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले नीरव जी से मिल के आ रहा हूँ, उनसे बातचीत हुई हमारे चैनल की। उन्होंने कहा कि इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ किया नहीं उन्होंने आजमगढ़ के लिए और बिना किए चले गए। आजमगढ़ की जनता को उसी के हाल पे छोड़ के चले गए। जी, वो तो आजमगढ़ की जनता 23 तारीख को बता देगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। 23 तारीख को उसका जनादेश आ जाएगा। इनको जिस तरह से इससे पहले भी हार मिलती आई है, इस बार बहुत बुरी तरह से हारेंगे और दोबारा ये चुनाव लड़ने की जहमत नहीं उठा पाएंगे। स्कीम आई है एक अग्निवीर, बहुत चर्चा है पिछले 4-5 दिनों से इस अग्निवीर की, और बहुत सारे बच्चे चूँकि कुछ असंवैधानिक और कुछ संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। असंवैधानिक इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेनों को जला देना, क्योंकि सरकार की बपौती तो है नहीं ट्रेनें, वो तो हमारे टैक्स के पैसे जाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इससे परे अग्निवीर स्कीम को लेकर आप लोग क्या समझ रहे हैं और क्या यह थोड़ा सोचने समझने का विषय नहीं था? देखिए, हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के साथ एक घिनौना मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, ये अग्निवीर की ज्वाला जो भड़की है, भारतीय जनता पार्टी उसमें जल के राख हो जाएगी। योगी जी आ रहे हैं आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए, क्या लगता है असर पड़ेगा? योगी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए अशुभ है। जहां जाते हैं वहां हारते हैं। योगी जी आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे और उनका जो रिजल्ट रहा है हर जगह, चाहे पश्चिम बंगाल में योगी जी गए, भारतीय जनता पार्टी हारी, छत्तीसगढ़ में योगी जी गए, भारतीय जनता पार्टी हारी, आजमगढ़ में योगी जी आ रहे हैं और आजमगढ़ में बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो जिता दिया उन्होंने नहीं जिताया है, उन्होंने नहीं जिताया है। झूठ फरेब और गलत तरह से, जिस तरह से जो है बेईमानी से, ठग से और लालच से उत्तर प्रदेश जीता है। योगी ने उत्तर प्रदेश को नहीं जिताया है। काफ़ी करीबी थे आपके, क्या इतना भी ज़्यादा, मतलब कि क्या हो गया कि एकदम छोड़ना पड़ा? योगी जी जब उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में थे तो उनका सम्मान पूरे हिंदुस्तान के लोग एक धर्मगुरु के रूप में करते थे। आज जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक जाति विशेष के नेता बन करके रह गए हैं, तो उन्होंने अपने गरिमा को अपने पैरों तले रोदने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, उत्तर प्रदेश की जनता का उन्होंने विश्वास तोड़ा है। और हम भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से जन आक्रोश बढ़ रहा है, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ और उनका अहंकार है, और जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दीपक लेके खोजना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी। मतलब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि योगी आदित्यनाथ जी अहंकारी हैं। उनके अहंकार के नाते आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति हुई है, उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा हुई है। योगी आदित्यनाथ अहंकारी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। कानून को हाथ में लेकर के, जिस तरह से कानून को ठेका दिखा करके योगी आदित्यनाथ जी फैसले ले रहे हैं,
जो फैसला कोर्ट को लेना चाहिए, जो फैसला न्यायालय को लेना चाहिए, न्यायाधीश को लेना चाहिए, न्यायाधीश बनकर के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के लोग इस चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ उसका प्रमाण होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। हिंदू युवा वाहिनी संगठन आप लोगों ने मतलब कि लगभग साथ काम किया था। बहुत ज़्यादा मुझे उसके बारे में नहीं पता है कि शुरुआत कैसे हुई। एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, और इस वक्त विचारधारा की लड़ाई चरम सीमा पर है। आम जनता का जो मुद्दा है उस पे टीवी चैनलों पे, और मैं ये आरोप अपने पत्रकार बंधुओं पे भी लगा रहा हूँ, टीवी चैनलों पे कम हो रहा है। और इस बात की चिंता ज़्यादा जताई जा रही है कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है। कोई कह रहा है कि मुस्लिम खतरे में, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में है। देखिए, क्या दौर था वो। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जीरो है, रोजगार देने के नाम पे जीरो है, किसानों की समस्या का समाधान करने के नाम पे जीरो है, व्यापारियों की समस्या समाधान करने के नाम पे जीरो है, शिक्षा की समस्या समाधान करने का, चिकित्सा की समस्या समाधान करने के नाम पे जीरो है। विकास के नाम पर गिनाने के लिए इनके पास एक भी काम नहीं है। लेकिन इनको सत्ता चाहिए। सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये उसी से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक इनका ये खेल चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता इनके इस खेल को समझ चुकी है। अब 2024 में हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने जा रही है। हिंदुस्तान की जनता को विकास चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को शिक्षा चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को रोजगार चाहिए, वो हिंदुस्तान की जनता को भाईचारा और खुशहाली चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति 2024 में दम तोड़ने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक बार 2024 में हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त रजनीश यादव जी भी हैं। क्या लग रहा है आजमगढ़ में किस तरह से जनता से आप लोग मिल रहे हैं, और जनता का रुझान किस तरफ है। 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ और समाज के सभी वर्गों के साथ जो जोर ज़बरदस्ती का काम शुरू किया है। आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की मनमानी के खिलाफ जनादेश देने जा रही है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 26 तारीख को जब मतगणना होगी, ऐतिहासिक बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आजमगढ़ पहले भी समाजवादियों का गढ़ रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस बात को सिद्ध करने जा रही है आजमगढ़ की जनता। क्या लगता है, चूँकि मुद्दे भटक जाते हैं, जब चुनाव प्रचार होता है तो विचारधाराएं बट जाती हैं, और विचारधाराओं के तर्ज पे इस वक्त देश की नींव, या मैं ये कहूँ कि देश और प्रदेश की नींव रखी जा रही है। विकास के मुद्दे किधर है, किन मुद्दे पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। यहाँ मिनी PGI, यहाँ शुगर मिल, यहाँ की सड़कों का यहाँ जो जाल बिछा है, और भी काम, हवाई पट्टी से लेके तमाम विद्यालय, यहाँ समाजवादी सरकार ने यहाँ के विकास को चार चांद लगाने का काम किया। संजोग से हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आगे भी जब समाजवादी पार्टी को अवसर मिलेगा, आजमगढ़ के विकास को उत्तरोत्तर वृद्धि करने का काम करेंगे। हम यहाँ के विकास को चार चांद लगाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इनसाइड भारत टीवी से। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हम लोग मौजूद थे, और आम जनता किधर जाएगी और जो नेताओं की लगातार बयानबाजी आ रही है वो कितना असर डाल पाएगी इस चुनाव में, यह देखने का विषय होगा। बाकी आजमगढ़ का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।